राधे राधे डिवाइन फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो एंड टैरोट फ्लो पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपके इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया आप सभी का। तो आज के स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो कुछ कार्ड पुल आउट किए हुए हैं मैंने आप सबके लिए और कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप। ठीक है, कहीं यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें में काफी रुकावटें वो फील कर रहे हैं। वो चाह कर के भी वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। मतलब इतना ज्यादा उनकी लाइफ में फेलियर उन्होंने फेस किया हुआ है, वो आगे बढ़ने से, वो अपनी डिसीजन लेने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोच रहे हो, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं इस रिश्ते में बढ़ूं, क्या ये करियर चूज करूं, क्या इसमें मुझे सफलता मिलेगी। मतलब इतना टाइम आपने पीछे इतना ज्यादा स्ट्रगल किया हुआ है, इतना ज्यादा, और उसके अकॉर्डिंग अभी आपको रिजल्ट मिला नहीं है। कहीं ना कहीं आपका बनता हुआ काम भी रुक जाता है। आप इमोशनली भी अनस्टेबल दिख रहे हो, इमोशनली आप हर्ट दिख रहे हो। आपने हमेशा दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, सोचा, बट लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको साथ नहीं दिया। आपकी जरूरतों के टाइम पे कोई भी आपका ऐसा एक अपना जिसे कहते हैं वो आप नहीं कह सकते कि मैं इसको अपने दिल की हर एक बात शेयर कर सकता हूँ। जिस तरह की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, बहुत से लोग अपने जीवन से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, फेलियर देखते देखते वो अब ऐसे सुस्ती से छा गई है कि अब कुछ करना ही नहीं है। मतलब सोचते भी हैं तो डर जाते हैं उस फेलियर से। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपने करियर के लिए सोच रहे हैं, या कोई रिलेशनशिप के लिए, कोई जॉब के लिए। तो आपके लिए मन में ये चीज आ रहा है, इस रिश्ते में अगर मैं बढ़ूं आगे तो क्या गारंटी है रिश्ता मेरा आगे तक चलेगा, लंबा चलेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा, या अगला पर्सन मेरे लिए लॉयल होगा। ऐसे ही करियर के लिए कि अगर करियर में कोई आगे बढ़ रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि करियर में मैं इतना, मतलब इसमें ये चीज स्किल्स मुझे सीखने की जरूरत है और इसमें इतना पैसे देकर के मैं सीखूं भी तो क्या मेरे को इसमें सफलता मिलेगी, क्या मैं यहाँ से अर्न कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, क्या ये सामने वाला पर्सन मेरा सपोर्ट करेगा। इमोशनली भी आप काफी अकेलापन फील कर रहे हो। ठीक है, तो देख लेते हैं ये सब पैटर्न आपकी लाइफ में आते ही क्यों है, क्यों ये सब पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहे हैं। पर जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आप लोगों के पास अपने लोगों की सपोर्ट की कमी आपने फील की हुई है, बहुत से रिस्ट्रिक्शन आपने फील की हुई है। आप जो भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सबसे पहले यूं ही नहीं पहुंचे ये वीडियो, जरूर आपसे कोई ना कोई रिलेशन है डिवाइन का, तभी ये मैसेज आप तक पहुंचाया है उन्होंने। इस मैसेज से कोई ना कोई आपका जो है जुड़ाव है, कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। आपका जो टीनेजर एज था वो भी काफी रिस्ट्रिक्शंस में, बहुत ही ज्यादा ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, इससे बात नहीं करना है, बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं आपके ऊपर और फैमिली की तरफ से ही लगाई गई हैं। कुछ लोग यहाँ पर अगर मैरिड हैं, जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि शादी के बाद उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग हो चुकी है। मतलब या तो हस्बैंड का या तो इन लॉज का बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर कंट्रोल रहा है, जिसकी वजह से वो इमोशनली बिल्कुल अपने आप को, उनके इमोशंस जो है बिल्कुल वीक हो चुके हैं। ये सारी चीजें समझाते समझाते, मतलब समझते समझते अगले को कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करते करते आपने हमेशा अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट किया है कि चलो छोटा ही मोमेंट सही, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन ही सही, हम दोनों में से हम चलते हैं, थोड़ा सा बाहर घूम करके आते हैं, थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये चीजें आपके पार्टनर की तरफ से कभी की नहीं गई हैं आपके लिए सेलिब्रेट, कि जिसको आप ना एक छोटे से छोटे मोमेंट को जीने वाले पर्सन हो, लेकिन वो चीजें भी आपको नहीं मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं बिकॉज ऑफ योर पर्सन। लाइक वो आपको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इमोशंस की वैल्यू ही नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपने अपनी लाइफ में इतना दर्द, इतना पेन सहा हुआ है आपने कि अब थोड़ा आप रूड हो गए हो कि अब जो बोलना है स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलना है, बस बहुत हुआ। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसका यही चीज दिख रहा है कि एक तो आपको कभी सपोर्ट नहीं मिला किसी का, इसलिए आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो। अब जो बोलना है, किसी के जो चल रही है चीजें रियलिटी बोलना है, चाहे अब वो किसी को खराब लगे या अच्छा लगे। आपको ये है कि मेरे को किसी को
बेवकूफ नहीं बनाना है, सामने से मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मैं दिखावा नहीं कर सकती, ठीक है। और इसलिए आप कुछ वर्डिंग ऐसा थोड़ा सा हार्श बोल सकते हैं आप, या आपने जो इतना फेस किया हुआ है उसकी वजह से थोड़ी सी आपकी वर्डिंग या आपका कोई डिसीजन स्ट्रिक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन ये क्यों, ये सिचुएशन आया है क्यों, ये उनकी ही वजह से आया है, ठीक है। आपने 7 अवार्ड्स का कार्ड है, आपने बहुत कोशिश किया अपने घर वालों को, अपने पार्टनर को समझाने की, अपने पॉइंट्स को बार बार आपने प्रूव किया है कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मेरी बातों को गलत समझा जा रहा है, बट आपकी किसी ने सुनी नहीं है, किसी ने भी नहीं सुनी है, हमेशा आपके अगेंस्ट रहे हैं। आप अपने आप को इसलिए बिल्कुल रिजर्व कर लिया है, आपने सबसे अलग थलग कर लिया है, और आपका जो विश्वास है अब थोड़ा भगवान में भी, ईश्वर में भी बढ़ रहा है कि दुनिया तो बस दिखावे के लिए है, कोई किसी काम का नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अब आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको ये महसूस करवाए कि हाँ आप इंडिपेंडेंट हो, मतलब आप खुद को प्रूफ करना चाहते हो दुनिया के आगे कि मैं सबसे अच्छी हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपना नेम फेम खुद मेहनत करके कमा सकती हूँ। ये एनर्जी आ रही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं आप में एक बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही पावर के साथ आपने फेस किया हुआ है। सिचुएशन के इतने अगेंस्ट होने के बाद भी आपने हर एक चीज बहुत ही अच्छे से संभाला है, बहुत ही होश में संभाला है, मतलब कि आप एक एक मोमेंट को आपने सोच समझ करके डिसीजन लिया है कि नहीं मेरे को किस तरीके से चलना है, कैसे करना है। ये कार्ड यही कहता है कि ऐसी सिचुएशन हर किसी के बस की बात नहीं है, टैकल करना हर किसी के बस की बात नहीं है, समझ रहे हो। आप बहुत ही पावरफुल सोल हो। ये सब सिचुएशन जो है वो आपकी लाइफ में यूं ही नहीं आई है, ये जो सिचुएशन है ये आपको कुछ सिखा रही है। आपको ये सिचुएशन दी गई है, ऐसे ही नहीं दी गई है बिना मतलब के, आपको ये सिखा रही है कि आपको अपने अपने ऊपर, अपने पैरों पे, अपने बलबूते खड़े होना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए सारी सिचुएशन आई हुई है। आपने पेशेंस बहुत ज्यादा रखा हुआ है, बहुत ही चीजों को आपने बर्दाश्त किया हुआ है, और तब जाकर के आपने ये डिसीजन लिया है कि नहीं अब बस बहुत हुआ, अब अपने लिए जीना है, अपने लिए कुछ करना है। अब देख लेते हैं कि आखिर आपको क्या करना क्या चाहिए। ठीक है, आपने प्लान कर लिया, ठीक है, आप स्ट्रिक्ट हो गए अपनी लाइफ को लेकर के, ठीक है, आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, लोगों ने आपको समझा नहीं, आपके इन लॉज ने आपको समझा नहीं, आपके लव वन ने आपको समझा नहीं, तो आखिर आपको करना क्या चाहिए आपको आपकी लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पेंटिकल की एनर्जीज थोड़ी ज्यादा दिख रही है मेरे को, ठीक है। यहाँ पर जो है पैसों से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस दिख रहा है आपकी लाइफ में। सपोर्ट, जैसे कि हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, यही सपोर्ट की कमी, यही बैलेंस की कमी, यही पैसों की कमी दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज बोला जा रहा है आप अपने खर्चों को और अपनी इनकम में बैलेंस बनाइए। लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए, आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके काम आ सकते हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, मतलब पैसे में ना सही तो आपको करियर में हेल्प करें, ताकि आपका करियर बन सके, आपको एक नया विजन दे सकते हैं वो लोग, मतलब कोई तो लोग आपको डिवाइन भेजेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने स्किल्स पे वर्क कीजिए, आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि आपका जो स्किल्स है और ज्यादा शार्प हो, ठीक है। आपको अपने लिए जीना है, आपको हर एक छोटी से छोटी मोमेंट को सेलिब्रेट करना सीखना होगा। वो चीजें जो आप कहीं भूल गए हो उस चीज को दोबारा से जियो आप। 10 स्टार का कार्ड आया है। बोला जा रहा है कि आपको होप को नहीं खोना है, अपने मन में जो होप है, जो विश्वास है, उसको नहीं खोना है, लगातार मेहनत करनी है, ईश्वर पे भरोसा रखना है। आप बहुत जल्दी स्टार की तरह चमकने वाले हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सफलता आपके हाथ लग सकती है, कुछ ऐसी चीजें मिल सकती है जो आपने बहुत टाइम से उस चीजों के लिए स्ट्रगल किया है, वो रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो या करियर रिगार्डिंग हो। यहाँ पर दिखाई यही दे रहा है कि आपने काफी टाइम से स्ट्रगल किया हुआ है अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया हुआ है और कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप
जो कि यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो सकती है। वाओ, 9 ऑफ कप, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। आप अपने विश को एक पेपर पे डेली लिखा करें, ठीक है, और उसको रीड किया करें, मैनिफेस्ट किया करें। आपका कोई विश बहुत जल्दी कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। जो आपकी सपोर्ट, आपको अपने प्यार, आपकी लाइफ में फाइनेंस रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रही थी, बहुत ही जल्दी सॉल्व होती हुई दिख रही हैं गाइस। सो प्लीज क्लेम दिस एनर्जी, इसको क्लेम कीजिए कमेंट में राधे राधे लिख करके, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिखा। और लास्ट कार्ड है द हेरियोफेंट। हेरियोफेंट का कार्ड आया है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको जो है ईश्वर की शरण में तो डेफिनेटली आपने जाना है। आपको डेली ईश्वर का नाम जाप करना है आपको, और आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन को भेजा जा रहा है जो आपके ग्रोथ में आपको मदद करेंगे, चाहे वो किसी टीचर के रूप में, गाइड के रूप में, मेंटोर के रूप में मिले आपको, लेकिन मिलेंगे जरूर, चाहे वो आपके गुरु हो, ठीक है, या फिर आप कहीं स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ रीड कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, आपकी नॉलेज को बढ़ाई जा रही है, आपके अंतर्ज्ञान को बढ़ाया जा रहा है कि ये बेटा आपके लिए ये चीज सही है, आप इस चीज को सेलेक्ट करो, आप इस रास्ते पे बढ़ो। तो ये थी आज की रीडिंग। बताइएगा आप सबको कैसी लगी रीडिंग। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। राधे राधे एवरीवन, बाय बाय।